पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, ताकि जाहिज न जाहिज का पता चल जाए। इसलिए कि जब तुम अपने घर में कोई शादी करोगे तो तुम डिमांड 2 लाख के रिश्ते की नहीं रखोगे। जब तुम अपने बेटे की शादी करोगे 5 रंग का खाना बारात में नहीं मांगोगे। जब तुम अपने बेटे की शादी करोगे बिलोरो कार नहीं मांगोगे। जो मांगना था वो तुमने मांगा नहीं, जो ना मांगना था वो मांग लिया। मांगो, किससे मांगो? आप गए होंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के गेट पर एक लिखी हुई होती है दुआ। वो दुआ क्या है? मस्जिद के गेट पर लिखा होता है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। अज़ीज़ान गिरामी, आपने लिखी देखी होगी दुआ। तर्जुमा होता है अल्लाह ताला की बारगाह में जाने वाला कहता है परवरदिगार मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मगर तुम अल्लाह से नहीं मांगते, समधी से मांगते। अल्लाह से नहीं, समधी से। और मांगने का बड़ा खूबसूरत अंदाज। समधी साहब, मांग मेरी कुछ नहीं है, हमारे एक ही बेटा है, उसकी तमन्ना पूरी कर देना। मांग कुछ नहीं। बड़ा खूबसूरत अंदाज मांगने का। एक नंबर का डकैत है, बुरा मत मानिए। खूबसूरत अंदाज। मांगना था तो अल्लाह की बारगाह से मांगते, और जो मांगना था वो नहीं मांगा। बेटा जवान हो जाए अगर पढ़ा लिखा है, उसके लिए जाहिल दुल्हन तलाश न करो। बेटी पढ़ी लिखी है तो उसके लिए जाहिल शौहर तलाश न करो। एक दूसरे की जिंदगी कयामत बन जाएगी। हुक्म यह है कि बैलेंस देखो। अपने आप से, अपने समधी का होने वाली दुल्हन से होने वाले दामाद का अपने बेटे का करो तो अपनी होने वाली बेटे की दुल्हन का अज़ीज़ान गिरामी बैलेंस देख लो। अभी तुम समझे नहीं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा है उसके लिए जाहिल दुल्हन तलाश न करो। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है जाहिल शौहर तलाश न करो, वरना होगा क्या? इसी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत कुतुब आलम शाह। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत का विसाल नहीं हुआ है। एक शख्स के यहाँ बेटी पैदा हुई, उसने अपनी बेटी को हाफिजा बनाया, आरिया बनाया, मौलवी बनाया। जब बेटी जवान हुई, शादी करने का नंबर आया, बोला मैंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया लिखाया है, शादी करूंगा, 50 एकड़ जमीन का मालिक दामाद तलाश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब तक बेटी की शादी नहीं होती बोलती बंद रहती है, शादी होने के बाद बोलना जानती है। अज़ीज़ान गिरामी, मिल गया रिश्ता, 50 एकड़ जमीन का मालिक मिल गया, शादी हुई, दुल्हन बनकर बेटी ससुराल पहुंची है। रात को जैसे ही उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ, जानती थी आलिमाए मेरा शौहर आ गया है, खड़े होकर के सलाम किया, 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया। जैसे ही शौहर ने सलाम का जवाब दिया, बीवी समझ गई मेरा शौहर जाहिल है, अंगूठा छापे, सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ। बेटी ने सवाल किया, यानी उसकी दुल्हन ने सवाल किया, मेरे सर के ताज आप पढ़े लिखे कितने हैं? सोचो सही, नजरें नीचे को झुकी हुई है। इसकी दुल्हन ने फिर सवाल किया, बोलते क्यों नहीं हो? कितने पढ़े लिखे हैं? चेहरा नीचे को। बीवी ने फिर सवाल किया, मेरे शौहर नामदार वजह बता नहीं रहे कितने पढ़े लिखे हो? धीरे से बोला, बेगम मेरी खामोशी को देखकर समझ जाना चाहिए था तुम्हारा शौहर जाहिल है, अंगूठा छाप है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्यारे कसूर इस बेटी का था या इसके बाप का था? समझ में आ रही है बात? कोई परेशानी तो बेटा है? शोर मत मचाओ। बहुत अच्छी समाते हैं आप लोगों की, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर शौहर खामोश रहा,
धीरे से बोला, बेगम कसूर मेरा नहीं, कसूर तुम्हारे बाप का है। तुम्हें आलिमा बनाया था तो जाहिल शौहर तुम्हारे लिए तलाश क्यों किया? चारों तरफ कमरे में निगाह दौड़ाई, इसके शौहर ने कुछ नजर नहीं आया। देखा एक तरफ कुरान पाक रखा है एक ताक में, वही कुरान पाक जो इसकी शरीक हयात जहेज में लेकर के आई। कुरान पाक उठाया, सीने से लगाया, कसम खाई, कहा बेगम दुआ करो, कसम खा करके जा रहा हूं, उस वक्त घर में दाखिल होऊंगा जब कि इंशाअल्लाह पूरा 300 पारों का हाफिज कुरान बन जाऊंगा। दुआएं देकर के रुखसत किया, चला गया। कारी शकील साहब बड़े माहिर आदमी है, टनाटन हाफिज, कारी, मुकर्रिर, लाजवाब अंदाज, लाजवाब आवाज। इनसे पूछो बच्चा कितनी उम्र में हाफिज बनेगा, ये कहेंगे 3 साल में। मौलाना मुजाहिद हुसैन कहेंगे जहन और अच्छा हो तो 2.5 साल में। अकीलुर रहमान साहब कहेंगे और अच्छा हो तो 2 साल में। 2.5-3 साल लगना जरूरी, मगर मैं कहूंगा ये तो 24 साल का जवान है। कसम खा करके गया है घर से, मदरसे में पहुंचा, उस्ताद से मुलाकात हुई, कहा हुजूर ऐसे ऐसे बात है, आपने फरमाया फिक्र ना करो, मेहनत से पढ़ो, इंशाअल्लाह 3 साल में हाफिज कुरान बन जाओगे। दूसरा दिन निकला, दूसरे उस्ताद बोले बेटा और मेहनत से पढ़ो, इंशाअल्लाह 2.5 साल में बन जाओगे। तीसरा दिन निकला, एक दोस्त बोला फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह 2 साल में बन जाओगे। अब 3 दिन हो गए हैं। चौथा दिन निकला, मदरसे में एक लड़के से दोस्ती हुई, उसने कहा भाईजान मदरसे में 2 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे या 2.5 लगेंगे। अपनी बस्ती में एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम है कुतुब आलम शाह, उनकी बारगाह में चले जाओ, अगर निगाहे करम हो गई तो बहुत कम वक्त में काम हो जाएगा। दौड़ा दौड़ा पहुंचा, सलाम किया। हजरत की बारगाह में पहुंचने के बाद मौलाना शकील साहब हजरत की बारगाह में मेरी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से 3 दफा हाजिरी हुई। मौलाना कुतुब आलम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह में बहुत बड़े पाए के वली है। पहुंचा, हजरत ने पूछा बेटा कैसे आयो? कहा हुजूर ऐसे ऐसे बात है, शादी की पहली रात है, बीवी से पहली मुलाकात है, बीवी का ये सवाल है। फरमाया मैं समझ गया, ये है वली की निगाह। दौरे हाजिर में 2 किस्म के पीर, एक वो जो गुनाहों का सफाया करते हैं और एक वो है जो जेब का सफाया करते हैं। ये पीर ही नहीं, ये पीरों के पीर है कुतुब आलम शाह। नजर पड़ी चेहरे पर, पढ़ ली, चेहरा पढ़ लिया। मैं तो कहता हूं कि नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है अज वो कम देखते हैं, और नजर वाले लो कलम देखते हैं, नजर वाले तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। फरमाया बेटा फिक्र ना करो, मदरसे जाओ, मेहनत से पढ़ो। मदरसे चला गया, पढ़ना शुरू किया। साथी बोले का ये हुआ क्या? बोला बन गया काम। का कुछ तो बताइए। कहने लगा हजरत ने 6 महीने का वादा कर लिया है, खुशी में फूले न समाया। साथी बोले अब भी नहीं बना, एक काम करो फिर टेराई मारो। क्या मतलब? साथी बोले दोबारा से जाओ, टाइम कम हो जाएगा। अब ये दोबारा पहुंचा, हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने फरमाया जाओ बेटा 2 महीने कम कर दिए, इंशाअल्लाह 4 महीने में हाफिज कुरान बन
बन जाओगे। मदरसे आया, साथी बोले कहिए हुआ क्या? बोला बन गया काम, 2 महीने और कम हो गए। साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर टेराई मारो। अब ये फिर चला गया। बोला हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने फरमाया जाओ बेटा, 2 महीने और कम कर दिए, इंशाअल्लाह 4 में हाफिज कुरान बन जाओगे। मदरसे आया, साथी बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे बात है। आपने आपके साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर टेराई मारो, यानी फिर से चले जाओ। अब ये दोबारा गया, हुजूर बोले अब नहीं बनेगा काम, जितना बोल दिया है इतने में ही काम बनेगा। बड़ा मजबूत है अकीदा तो देखो। बोला हुजूर आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, और जब भेजा गया हूँ अब तक तो चला भी गया था, अब तो जाऊंगा ही नहीं, अब नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाएगा? तो कहने लगा कि हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर। जोर से बोलो। हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर। अरे धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा शेर आपकी समझ में भी आया? नहीं आया ना? चलिए नहीं भी आया फिर भी आपने सुभान अल्लाह कहा, ये बहुत बड़ी बात। मैं समझा दूं। उसने ये कहा धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। मतलब ये बताना चाह रहा था कि हुजूर मदरसे में 2.5 या 3 साल लग रहे थे या 2 लग रहे थे, आपकी बारगाह में आया तो 6 महीने लग रहे थे। अब आपने इसी गद्दी पे बैठे बैठे 2 महीने कम किए, फिर 2 कम किए। अब मैं समझ गया कि आप चाहो तो अभी और इसी वक्त हाफिज कुरान बना सकते हो। अल्लाह वालों की चाल देखा, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान खाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। फरमाया बैठ जा। आज कुछ लोग जो कह देते हैं कि तुम लोगों से आजम को हजरत कहते हो, ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत कहते हो, साबिर कलियरी को हजरत कहते हो, इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहते हो। हमने कहा सुन, तुमने पहचाना नहीं। जो 2.5 साल में हाफजा कर ले वो हजरत, जो 3 साल में हाफजा कर ले वो हजरत, जो 2 साल में हाफजा कर ले वो हजरत, और जो 3 दिन 30 दिन में हाफजा कर ले वही आला हजरत। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। 30 दिन में कैसे? आप हाफिज कुरान नहीं थे, किसी ने आपको हाफिज कुरान कह दिया तो कह दिया। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आने वाले रमजान में इस मस्जिद में अहमद रजा ही कुरान पाक से तरावी पढ़ाएगा। अरे जरा जोर से बोलो यार, किसी वली के नाम पर तो बोल ही दो। बहुत अच्छा सुनने, हालांकि आप बहुत अच्छा सुनने, और इतना अच्छा सुनने कि आप ये बता रहे हैं कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार आप समझे नहीं, पिछले साल में 7 मार्च 14 शाबानुल मुअज्जम को कश्मीर के प्रोग्राम में था तो 10 से 12 मुफ्ती आने तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अच्छा एक शेर और